फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ रिचार्ज। मैं अविनाश सिंह। आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे ट्रिगोमेट्री फार्मूला विथ एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, हमें विश्वास है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो जान पाएंगे हर एक फार्मूला का एक्सप्लेनेशन कि कौन फार्मूला कैसे और कहाँ से आया। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, ट्रिगोमेट्री के बारे में हम लोग जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। सबसे पहले ट्रिगोमेट्री के बारे में ये जानते हैं कि ट्रिगोमेट्री का निर्माण कैसे हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री जो है यह 3 वर्ड से मिलकर बना है। गोनो जो है वह गोनिया से बना है। गोनिया जो ग्रीक वर्ड है। मेट्री यानी मेट्रॉन से बना है। ट्री मतलब होता है 3 यानी 3। गोनिया मतलब होता है एंगल अर्थात कोण। मेट्रॉन मतलब होता है मापना। इसका शाब्दिक अर्थ यह निकला कि तीनों कोणों का माप। माप या त्रिभुजों का माप। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज के भुजाओं, यानी त्रिभुज मतलब ट्रायंगल के भुजाओं और एंगल के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सबसे पहले ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस जी 140 BC में बताए थे। हमें अध्ययन की सुविधा के लिए ट्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे आखिर समकोण त्रिभुज होता है क्या। हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यानी 90 डिग्री तो हमको समझ में आता है, लेकिन डिग्री किसे कहते हैं वो हमको नहीं समझ में आता है। आपको पता है कि हम आपको हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में बताएंगे। तो आइए दोस्तों, हम सीखते हैं। ठीक है। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों, वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण, यानी त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। कोण को क्या बोलते हैं? एंगल। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। यानी वैसे त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री का हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण
यानी हाइपोटेनियस बोलते हैं। और एक्यूट एंगल के सामने वाली भुजा को लंब परपेंडिकुलर बोलते हैं। और न्यून कोण जिस दो भुजा के साथ कोण बनाती है उसमें सबसे छोटी भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सब के डिफिनेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यानी साइड को कर्ण कहते हैं। इसे दोस्तों हम लोग इसे छोटी एट से सूचित यानी डिनोट करते हैं। एक बात नोट में लिखिएगा, कोई आपसे पूछ देगा दोस्तों कि सबसे बड़ी भुजा को समकोण त्रिभुज में क्या बोलते हैं, तो हमेशा मेरे माइंड में रहना चाहिए कि सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यानी नोट में लिख लीजिएगा कि कर्ण समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं हम लोग लंब के बारे में। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम आप लोगों को हर छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लंब के बारे में। लंब परपेंडिकुलर। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल के सामने वाली यहाँ दिख रहा है वाली भुजा यानी साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। दोस्तों इसे P से सूचित यानी डिनोट किया जाता है। सबसे ज़्यादा बच्चों का कंफ्यूजन यही परपेंडिकुलर में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। जब क्या होता है दोस्त, जब ऐसे मेरा ट्रायंगल बना दिया जाता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना दिया जाता है, यहाँ पे थीटा दे दिया जाता है, यानी यही है मेरा एक्यूट एंगल, तो हम लोग आसानी से बोल देते हैं यही मेरा लंब है, यानी परपेंडिकुलर है। ये मेरा क्या सबसे बड़ी भुजा है, यानी कर्ण क्या है, कर्ण है, यानी हाइपोटेनस है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब एंगल को एक्यूट एंगल को चेंज कर दिया जाता है, यानी एक्यूट एंगल को हम लोग यहाँ पे रख दिए,
यहाँ पे रख दिए तो बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको तो लगता है एक ही, मतलब नॉर्मल ऐसे बता दिया जाता है कि यही परपेंडिकुलर है, यही बेस है, यही हाइट है। लेकिन जैसे ही ठीक ठाक चेंज होता है बच्चों के मन में बहुत सारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं डिफिनीशन से कि समकोण त्रिभुज में नयून कोण के सामने वाली भुजा, यानी नयून कोण तो ए है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन है बाबू, ए है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, यानी परपेंडिकुलर बोलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ एक्यूट एंगल कौन है, ए है। यहाँ से जब तीर चलाएंगे तो कहाँ जाएगा, इस साइड पे जाएगा, तो इसी साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसा हमें विश्वास है। दोस्तों अब आते हैं आधार के बारे में। आधार यानी बेस। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल में, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल में नयून कोण जिस दो भुजा के साथ कोण बनाती है उसमें सबसे छोटी भुजा को आधार कहते हैं, यानी क्या बोलते हैं दोस्त, बेस बोलते हैं। इसे स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है। एक बात याद रखिए दोस्तों, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल यही हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। मान लो यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है, ये क्या है मेरा, नयून कोण। नयून कोण नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, देख लीजिए नयून कोण है। तो ये एंगल यानी एक्यूट एंगल किस किस दो भुजा के साथ बना है, ए भुजा और ए भुजा के साथ बना है। दोस्तों आपको हम पहले ही बता चुके हैं, हाइपोटेनस के बारे में बता चुके हैं कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये तो आधार होगा ही नहीं, यानी मेरा आधार क्या होगा, जो छोटी भुजा, यही दोनों में कौन छोटा है, यही छोटा है ना, यही लाइन ना मेरा छोटा है, तो ये लाइन को हमको लोग क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। जब दोस्तों एंगल एक्यूट एंगल यहाँ फॉर्म करेगा तब मेरा आधार कौन हो जाएगा, देखेंगे पहले एक्यूट एंगल कौन कौन से बनता है, इससे बन रहा है, इससे बन रहा है, तो ये तो मेरा सबसे बड़ी भुजा यानी हाइपोटेनस है, ये मेरा क्या, यही ना छोटी भुजा है दोनों के कंपैरिजन में, तो मेरा यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा, यानी बेस बोलेंगे। दोस्तों यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कि आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, यानी रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। मितीय अनुपात, रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात किसे बोलते हैं, त्रिकोणमिति में जहां त्रिभुज के भुजाओं यानी साइड और कोनों के, यानी कोण मतलब क्या होता है, एंगल, एंगल के
संबंध में अध्ययन करते हैं उसी को यानी उसे त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। अनुपात कहते हैं। दोस्तों हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात होता कौन कौन है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। 6 कौन कौन होते हैं दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट एंड फोर्थ होता है सेकेंड, 5 होता है कोसेकेंट एंड 6 होता है कोटेंजेंट। दोस्तों ये पढ़ने से पहले हम लोगों के बीच एक वर्ड आया है त्रिभुज के भुजा और कोण। सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे कि आखिर त्रिभुज के भुजा क्या है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है। तो त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में पहले जानते हैं। पहले छोटी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आएंगे। सिर्फ आप लोग अपना धैर्य बना के रखिए। तो हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के भुजाओं के बारे में पहले। यानी त्रिभुज के भुजाओं यानी भुजा यानी साइड ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों त्रिभुज के भुजा किसे कहते हैं? त्रिभुज यानी ट्रायंगल जिस रेखाखंड को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। जिस रेखाखंड के द्वारा बनता है उसे त्रिभुज के भुजा कहते हैं। त्रिभुज के भुजा कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यानी कोई त्रिभुज है, देखिए ये कौन कौन लाइन से मिलके बना है रे? एक ई लाइन से मिलके बना है, ए वाला लाइन इस लाइन से मिलके बना है, तो ये भी त्रिभुज का साइड हो गया। एक इस लाइन से मिलके बना है तो ये भी त्रिभुज का साइड हो गया। एक इस वाला लाइन से मिलके बना है तो ये भी क्या हो गया? त्रिभुज का साइड हो गया। तो यहाँ तक हमको कंफ्यूजन नहीं है त्रिभुज के भुजा के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्त त्रिभुज के कोण के बारे में। यानी कोण किसे बोलते हैं? यानी एंगल, कोण। एंगल जब दो रेखाएं मतलब लाइन, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है या मिलती है तो दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। यानी इसी को एंगल बोलते हैं। दोस्तों जैसे देखिएगा, जैसे ये दो रेखा है यानी एक दूसरे के यहाँ पे काटा, तो ये दोनों रेखा के बीच के डिस्टेंस यही ना है, यानी बीच के झुकाव कौन है? यही है। तो यही मेरा क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा।
यानी ये दो गो रेखा है, तो इस दोनों रेखा के बीच का झुकाव कौन है बाबू? ए है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। या दो रेखा हुआ, दोनों रेखा एक दूसरे से जहाँ मिला, दोनों रेखा के बीच का झुकाव कौन होगा? ए हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोण, यानी क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। तो दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और हम इसी तरह आपको आगे भी कंटिन्यू क्लास रखेंगे। आप लोग दोस्तों, आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो इसी तरह मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, और नेक्स्ट क्लास आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।